जमशेदपुर से कोल्हान को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी करोड़ों की योजनाओं की सौगात। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में परिसंपत्तियों का भी किया वितरण, विपक्ष पर किया जोरदार वार। बिहार में सियासी यात्रा का दौर शुरू, कार्यक्रम संवाद का कारवा लेकर समस्तीपुर पहुंचे तेजस्वी। बीजेपी ने भी गांव में पदयात्रा के लिए अपने नेताओं को उतारा। कोरोना इंजेक्शन पर सीएम हेमंत ने फिर जताया संदेह। हेमंत के बयान पर पलटवार कर हेमंता ने हेमंत से पूछा, वैक्सीन आपने भी लिया, कुछ हुआ क्या? जामताड़ा के करमाटाड़ में अज्ञात बीमारी से 8 लोगों की मौत। बीजेपी विधायक ने स्वास्थ्य विभाग को ठहराया जिम्मेदार, पीड़ितों से जाना हाल। और झारखंड पुलिस की पहल पर 21 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ। ऑन स्पॉट हुआ कई समस्याओं का समाधान, जमीन से जुड़ी आई अधिकतर शिकायतें। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का कारवा लेकर जमशेदपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान 555 करोड़ 83,80,000 की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इसमें पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर 303 करोड़ 54,84,000 की योजनाएं और पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा से 252 करोड़ 28,96,000 की योजनाएं शामिल है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने फिर कोरोना इंजेक्शन को लेकर केंद्र सरकार पर जोरदार वार किया। हम लोग का ये विपक्ष का लोग डबल इंजन का सरकार, इनके पास गरीबों को पेंशन देने के लिए पैसा नहीं था, बूढ़ा बुजुर्ग लोग को पेंशन देने के लिए नहीं था, महिलाओं को पेंशन देने के लिए इनके पास पैसा नहीं था, किसानों को कर्जा माफ करने के लिए इनके पास पैसा नहीं था। लेकिन ये बड़े बड़े अरबपतियों का कर्जा माफ करने के लिए इनके पास करोड़ों करोड़ों रुपया निकलता था। लोग भूख से मरते थे, किसान आत्महत्या करता था, फिर भी इनके आंख में आंसू पोंछने नहीं आया। लेकिन व्यापारी लोग को जैसे ही दर्द होता है, कायदा कानून नियम सब बदल जाता है। अभी कोरोना में क्या उल्टा सीधा दवा लगवा दिया, पूरा देश दुनिया में उन दवाओं को प्रतिबंध लगा दिया गया था। लेकिन उन दवा कंपनियों से चंदा वसूलने के नाम पर पूरा देश में फर्जी दवा सप्लाई करके लोगों को टीका लगवा दिया। हम लोग को भी लगा दिया, पता नहीं कब मर जाए, कुछ अता पता नहीं। यहां लोग राह चलते चलते मर जा रहा है, योगा करते एक्सरसाइज करते मर जा रहा है, दौड़ते मर जा रहा है, और पता चलता है कि उस टीका का भी इसका असर पड़ता है। अभी हाल फिलहाल में हम लोगों ने दिवंगत नेता वीर शहीद सुनील महतो जी का बेटी का हम लोग 10 करम में आए थे। 28-30 साल की बेटी थी बेचारी, सर्दी खांसी में लोग मर जा रहा है, पता नहीं क्या लगा दिया है। इधर लालू यादव पटना से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। लालू यादव हार्ट जांच के लिए मुंबई गए हैं। वहीं मुंबई रवाना होने से पहले लालू यादव ने तेजस्वी यादव को कार्यकर्ता संवाद यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। मुंबई जाने से पहले लालू यादव ने नीतीश के उस बयान पर भी तंज कसा जिसमें वो दोबारा आरजेडी के साथ नहीं जाने की बात कह रहे थे। यात्रा शुरू हुआ है, पूरा नीतीश कुमार कह रहे हैं कि अब इधर उधर नहीं जाएंगे। लालू जी गलती कर दी ऐसे कहते हैं, आपके साथ आकर गलती कर दी ऐसे नीतीश कुमार जी कहे अब नहीं जाएंगे आपके साथ, ठीक नहीं जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने तेजस्वी की कार्यकर्ता संवाद यात्रा पर तंज कसा है। पटना पहुंचे ललन सिंह ने कहा कि पहले भी तेजस्वी बहुत यात्रा निकाल चुके हैं और नतीजा सबको मालूम है, इसलिए इस यात्रा का कोई लाभ नहीं होने वाला है। तेजस्वी जी कहते हैं कि पहले वंदना करके आरजेडी में आते हैं। तेजस्वी जी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी पूरे यात्रा पर निकले थे, लोकसभा का पूरा व्यापक दौरा कर रहे थे, हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उसी तरह फिर से यात्रा पर निकले हैं, घूमते रहें, अंत तो गत्वा उनको मिलेगा सुन ही। उनका
सपना जो है वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना रह जाएगा। इधर पटना से बीजेपी ने भी सदस्यता अभियान के तहत अपने नेताओं को अलग अलग क्षेत्रों के लिए रवाना किया। 11 सितंबर से 17 सितंबर तक बीजेपी के ये नेता गांव में पदयात्रा कर जनता को साधने की कवायद करेंगे। गांव की ओर चले हैं सब लोग, सभी विधायक, सभी मिनिस्टर, सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता को 7 दिन गांव में ही पदयात्रा करना है और गांव में जाकर दरवाजा खटखटाना है और खटखटा करके भाजपा का सदस्य बनाना है, राष्ट्रवाद के ध्वज को फहराना है और घर घर जाना है सब लोगों को। राहुल गांधी की तरफ से यूएस में भारत को लेकर दिए बयान पर बीजेपी हमलावर है। रांची में असम जाने के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि जो देश के बाहर जाकर देश की बुराई करता है उसके बारे में वो कुछ नहीं कहना चाहते। राहुल गांधी जी जाने का यात्रा का मकसद है भारत को बदनाम कर देगा। तो जो व्यक्ति विदेश में अपना जननी जन्मभूमि का खिलाफ बोल सकता है वो व्यक्ति का बारे में टिप्पणी करके कोई फायदा नहीं है। सर, आपके खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत की गई। देखिए, अगर हमारे खिलाफ कोई चुनाव आयोग को कंप्लेन दिया है तो चुनाव आयोग उनका संज्ञान लेगा। इधर हाल ही में बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी पीएम मोदी के जमशेदपुर दौरे को लेकर उत्साह में हैं। ये पहली दफा होगा जब चंपई सोरेन पीएम मोदी के साथ सार्वजनिक तौर पर मंच साझा करेंगे। 15 सितंबर को पीएम मोदी के जमशेदपुर आगमन को लेकर चंपई सोरेन ने कहा कि पूरा कोल्हान पीएम मोदी के इस दौरे को लेकर उत्साहित है। इसका बाद आप लोग पूछिए, पूरा प्रदेश और विशेष करके कुल्हान वासियों, यहाँ के भाई बहन बड़ा उत्साह में है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री अपना कुल्हान क्षेत्र आ रहा है। इसीलिए हम सब बड़ा उत्साह में और इस कुल्हान का धरती के सभी भाई बहन भी उत्साह में है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के प्रणेता और पूर्व विधायक दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें नमन किया। रांची के लोहाडी में दुर्गा सोरेन की प्रतिमा पर सीएम हेमंत सोरेन ने माल्यार्पण किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ विधायक कल्पना सोरेन ने दुर्गा सोरेन की जयंती पर उन्हें नमन किया। इस दौरान मोर्चा के कई वरिष्ठ नेता भी उनके साथ मौजूद रहे। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने परमवीर चक्र विजेता अमर शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस पर परमवीर अब्दुल हमीद स्मारक काटाटोली चौक रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। मौके पर मुख्यमंत्री ने परमवीर अब्दुल हमीद चौक काटाटोली के जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सांसद, राज्यसभा महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन सहित कई अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड के 21 जिलों में जन शिकायत कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। आईजी स्तर तक के अधिकारी इस जन सुनवाई में फरियादियों के समाधान के लिए पहुंचे। रांची पुलिस लाइन में भी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। रांची आईजी मनोज कौशिक की अध्यक्षता में हुए इस कार्यक्रम में शिकायतकर्ताओं ने खुलकर अपनी बातों को रखा। जन शिकायत में ज्यादातर जमीन से जुड़ी शिकायतें आई हैं। उम्मीद कर सकते हैं कि यहाँ पर सीनियर पदाधिकारी लोग बैठे हैं, एसएसपी साहब और डीजी साहब, तो उम्मीद कर सकते हैं कि हो सकता है 10%, 90% हमारे प्रशासन से उम्मीद उठ गया है, विश्वास नहीं है, क्योंकि वर्दी वाले आजकल वर्दी का सिर्फ नाजायज फायदा उठाते हैं और कार्रवाई कुछ भी नहीं करते हैं। सिमडेगा में भी जन शिकायत कार्यक्रम आयोजित किया गया। सिमडेगा पुलिस की ओर से नगर भवन में आयोजित इस जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में आईजी असीम विक्रांत मिंज, एसपी सौरभ समेत कई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और शिकायतकर्ताओं की समस्याओं का समाधान किया। सभी को जिला प्रशासन की ओर से बहुत हार्दिक अभिनंदन और जोहार है। इधर लातेहार के बालूमाथ में जंगल से आए हाथी के झुंड ने उत्पात मचाकर रखा है। जंगल से 20 की संख्या में भटक कर आए हाथी के समूह ने ग्रामीण इलाकों के कई घरों को तोड़ दिया है, खेत में लगी फसलों को बर्बाद कर दिया है। हालांकि ग्रामीणों की मदद से गांव में हाथियों को खदेड़कर जंगल में भेज दिया गया है।
फिर भी गजराज के इस आतंक से लोग रत जगा करने को मजबूर है। जमशेदपुर में बंगला समाज ने राज्य सरकार के खिलाफ बिगुल फूंक दिया है। बंगला समाज ने अपनी मांगों को लेकर पूर्वी सिंहभूम डीसी कार्यालय के सामने विरोध जताया है। बंगला समाज ने कहा है कि चुनाव के दौरान झारखंड सरकार बंगला समाज के हित में बात करने लगती है, लेकिन समाधान नहीं होता है। इतिहास गवाह है, स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई हो या झारखंड राज्य गठन की लड़ाई हो, बांग्ला भाषी समाज बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, उसी का फलाफल आज झारखंड राज्य का गठन हुआ। पूर्णिया आईजी का पदभार ग्रहण करने के बाद शिवदीप लाडे कटिहार पहुंचे। शिवदीप लाडे ने यहां लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार के साथ समीक्षा बैठक की। शिवदीप लाडे कटिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एसपी से मिले, ब्रीफ पर खुश नजर आए। एसपी जितेंद्र से बात हुई और सबसे बड़ा सेटिस्फेक्शन ये है कि जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया यहाँ पे, क्योंकि आपके जो फैक्ट्स होते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर, ये कभी झूठ नहीं हो सकते। तो जो फिगर्स देके फॉर एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा कि जनरली ये आने से पहले यहाँ पे 80+, 85+ और 2020 में तो 90 हत्याएँ हुई थी। तो वो जो हत्याओं की संख्या है वो 60 के आसपास सिमटी है। तो 30 हत्याओं का जो एक कारण मैंने उससे पूछा, तो ये वो कारण भी रीज़नेबल लगा है कि जो लैंड डिस्प्यूट से रिलेटेड हत्या होती थी, इसका मतलब है कि थाना में लैंड से रिलेटेड इश्यूज़ को सुना जा रहा है। मोतिहारी में नदी में स्नान करने के दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई। ग्रामीणों की मदद से दोनों के शव को नदी से बाहर निकाला गया। पकड़ी दयाल के कछुआ नदी में दोनों नहाने गए थे। नदी में पानी की गहराई को दोनों समझ नहीं पाए और दोनों की पानी में डूबने से मौत हो गई। बेगूसराय में पुलिस ने एक होटल में छापेमारी कर 13 युवती एवं 12 युवकों को हिरासत में लिया है। ये कार्रवाई नगर थाने के पुलिस ने सुभाष चौक स्थित एक निजी होटल में की। छापेमारी को लेकर होटल में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि एक निजी होटल में अवैध तरीके से जिस्म फरोशी का धंधा चल रहा था, जिस बाबत पुलिस ने कार्रवाई कर आपत्तिजनक सामान भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। ऐसी सूचनाएं मिल रही थी कि बस स्टैंड के पास कुछ असामाजिक तत्व जो है वो जमावड़ा लगाते हैं और कुछ गलत सलत धंधा करते हैं। इसी सूचना पर मैंने थानाध्यक्ष महिला थाना और नगर थाना के भी कुछ महिला पुलिस पदाधिकारी और गश्ती दल को भेजा था। वहाँ पे होटल को चेक किया गया है। संदिग्ध अवस्था में कोई व्यक्ति नहीं पकड़ाए हैं, परंतु वहाँ पे कुछ लोग ऐसे महिला और कुछ पुरुष जांच के लिए सत्यापन के लिए लाया गया है कि वो लोग आखिर वहाँ पर क्यों थे, होटल में किस लिए थे। होटल के चेक करने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु की बरामदगी नहीं हुई और न वो लोग संदिग्ध हालत में पकड़े गए। चक्रधरपुर के गोदाम दीपा गांव में उस बुजुर्ग की मदद करने के लिए कई हाथ आगे बढ़े हैं जिनका घर बारिश में गिर गया था। बुजुर्ग महिला 5 छोटे बच्चों के साथ यहां रहती है। मदद सिर्फ घर बनाने की ही नहीं, गिरिराज सेना की तरफ से बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन भी कराया गया है। तो घर कैसे चलता है? घर कैसे चलता है? लकड़ी के चुन के बनता है, इधर रहता है। घर कैसे गिरा? विभाग द्वारा आपका जो झोपड़ी गिर गया उसमें उन लोग संज्ञान लिया है। मदद करने के लिए कितने लोग आ रहे हैं? क्या बोलना चाहेंगे उनको? बाबू मुझे जाने कल रही मर नया स्टेट ने कोई किए दिमाग जो लोग मदद कर उनको धन्यवाद बोलना चाहेंगे। हाँ, धन्यवाद बोलो। धन्यवाद। बिहार को बदनाम करने वाले जंगल राज के युवराज ये यात्रा के नाम पर पिकनिक मनाते हैं। ये कहना है बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का। तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए विजय सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सपना में जीते हैं, सरकार बनाने के सपना में मरते हैं। वो यात्रा नहीं है, वो अपने कार्यकर्ताओं से गुणगान कराते हैं, बिहार की जनता को परेशान करते हैं, सामाजिक सौहार्द को तोड़ने वाला अपराध। झारखंड के कई जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महिला सुरक्षा एवं गुमशुदा बच्चों से संबंधित मामले सहित 0 FIR, ऑनलाइन FIR, डायल 112, डायल 1930, मानव तस्करी एवं डायन प्रताड़ना, नशीले पदार्थ का सेवन और
सामाजिक तत्वों का जमावड़ा, सुरक्षा मूलक उपाय, संपत्ति मूलक अपराध, साइबर अपराध, चीट फंड जैसे मामलों में भी शिकायतों का समाधान हुआ। कोडरमा, गिरिडीह, जामताड़ा, लातेहार, गुमला समेत 21 जिलों में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम के जरिए शिकायतकर्ताओं के मुद्दों का समाधान हुआ। जामताड़ा के करमाटार प्रखंड बरमुंडी पंचायत के नेमड़ाटाड़ गांव में पिछले कई दिनों से अज्ञात महामारी के कारण पहाड़िया जनजातियों के कई लोगों की जान चली गई है। कई और भी इसकी चपेट में है। विधायक रणधीर सिंह भी गांव का जायजा लेने के लिए पहुंचे। गांव में अज्ञात बीमारी से कई लोगों की मौत पर बीजेपी विधायक रणधीर सिंह ने जामताड़ा स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है और कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण 8 लोगों की मृत्यु हो गई है। सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में बरमुंडी पंचायत हमारे करमाटार प्रखंड के अंतर्गत कलाझरिया का टोला है नेमड़ाटाड़, और जो यहाँ आदिम जनजाति पहाड़िया जो समाज विलुप्त होते जा रहा है, ऐसे हमारे पहाड़िया आदिम जनजाति का एक गांव और पिछले 20-25 दिनों से यहाँ गंभीर बीमारी के चपेट में यहाँ ग्रामीण है। सीजनेबल बुखार है, उल्टी है और डायरिया के प्रकोप से ताहमाम कर रही है यहाँ की जनता। और स्वास्थ्य विभाग अभी तक सोया हुआ था और स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के चलते 8 लोगों की यहाँ मौत हो चुकी है। जमशेदपुर में पीएम के आगमन को लेकर युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। वहीं तैयारियों का जीएम ने संबंधित पदाधिकारियों के साथ जायजा लिया। पीएम के आगमन को लेकर टाटानगर स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में साफ सफाई और अन्य तैयारियों का कार्य बड़े स्तर पर किया जा रहा है। और आज टाटानगर से पटना के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ने अपने ट्रायल रन की शुरुआत की। दरअसल 15 सितंबर को पीएम मोदी टाटानगर स्टेशन से वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। साथ ही साथ अलग अलग स्टेशनों से 10 वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे ऑनलाइन हरी झंडी। तेजी से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विजिट की तैयारी कर रहे हैं और जैसे आप लोगों को मालूम है कि एक वंदे भारत का फ्लैगिंग ऑफ फिजिकली टाटा नगर के प्लेटफॉर्म नंबर 1 से ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर करेंगे, तो उसकी भी तैयारी चल रही है। और 14 सुबह तक हम लोग की उम्मीद है कि पूरी तैयारी हम लोग कर लेंगे। उसके साथ ही साथ एक और भी फंक्शन है जो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल के साथ किया जाएगा, जो हमारे रेलवे स्टेशन के इससे कुछ मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल्स के फंक्शन है और अन्य स्थानों से उस दिन 10 और नई वंदे भारत चलेंगी। उसका भी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर उस स्टेज से फ्लैगिंग ऑफ करेंगे। टोटल 11 तो टोटल 11 वंदे भारत की फ्लैगिंग ऑफ की अभी जो हमें अनऑफिशियली जो सूचना प्राप्त हुई है, उसमें जैसे एक वंदे भारत टाटा से पटना चलेगी जो SCR से ओरिजिनेट होगी, दूसरी राउरकेला से हावड़ा चलेगी, वो भी साउथ ईस्टर्न रेलवे में ओरिजिनेट और टर्मिनेट होगी, तीसरी जो है बरहमपुर से टाटा के लिए होगी। तो 11 वंदे भारत में 3 वंदे भारत साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए रहेंगी और बाकी वंदे भारत अलग अलग विभिन्न रेलवे और विभिन्न राज्यों को कवर करेंगे। बेगूसराय के निवर्तमान जिलाधिकारी रोशन कुशवाहा के समस्तीपुर के जिलाधिकारी बनाए जाने के बाद से विदाई समारोह मनाने का सिलसिला जारी है। कम समय में एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी अलग पहचान बनाने वाले रोशन कुमार कुशवाहा के लिए मंगलवार को एक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। सदर अस्पताल के सभागार में आयोजित इस विदाई समारोह में बड़ी संख्या में स्वास्थ्यकर्मी, डॉक्टर सहित सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह मौजूद रहे। हमारे यहाँ बहुत सारे कर्मियों का ये रिक्वेस्ट आया, वहाँ पर तो हम लोग नहीं रह पाएंगे, थोड़ा संक्षिप्त काल के लिए सर को यहाँ अगर आ जाते हैं तो बहुत अच्छा होता। इसी रिक्वेस्ट पर हमने सर से रिक्वेस्ट किया और वो आने का ये किए, अनुग्रह किए और यहाँ बड़ा अच्छा आप लोगों ने जैसे देखा है कि बहुत अच्छा, और उन्होंने कुछ मैसेज भी दिया है, जो कार्य संस्कृति उन्होंने दी है उसको आगे बढ़ाते रहने की जरूरत है। लातेहार को झारखंड सरकार ने योजनाओं की सौगात दी है। झारखंड सरकार में मंत्री बैद्यनाथ राम ने बालूमाथ में सड़क एवं पुलिया निर्माण कार्य का शिलान्यास किया।
योजनाओं की सौगात लेकर पहुंचे बैद्यनाथ राम का यहाँ भव्य स्वागत हुआ। ये देखिए NH-22 से और ये अंदर जाएगा चिताग तक, चिताग मुख्य पथ तक, और इसमें आपका सेमरसेत वगैरह पीछे पड़ेगा। सेमरसेत होते हुए ये सड़क जाएगी, तो ये सीधा इसको कह सकते हैं कि अंदर पूरा बहुत शॉर्ट हो जाएगा इन लोग, इस गाँव के लिए। इधर चिताग से लेके ये अंदर आके यहाँ NH-22 में मिलेगी सड़क। ये तो एक तो सुगम हो जाएगा लोगों का आना जाना, और बहुत दिनों से सेमरसेत के लोगों का डिमांड भी था। इसके पहले भी हमने बनाया था, लेकिन 2 सड़कें वहाँ बनाई थी हमने, लेकिन छोटी थी, वो लंबा बहुत नहीं था। गांव के लिए था सड़क, लेकिन ये पूरा 2 मुख्य पथों को जोड़ रहा है।